हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज की सामान्य ज्ञान जीवन टॉप 60 रहेगी, जो कि बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको एक एक करके हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। पहला प्रश्न है, किस नदी को बिहार की शोक नदी कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार की शोक नदी कहा जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दूसरा, भारत में सबसे पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था? तो दोस्तों, यह पहला कंप्यूटर कोलकाता में स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? तो प्यारे दोस्तों, टोटल कुल 24 तिल्लियां होती हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, कौन सा ग्रह गैस दानव के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, शनि ग्रह जो है गैस दानव के रूप में जाना जाता है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शनि। माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों, बछेंद्री पाल सबसे पहली महिला थी जो भारतीय थी, जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो दोस्तों, जो संविधान का अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 12 से 15 जो है 35 है, 12 से 35 अनुच्छेद है, वह मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, कालबेलिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों? तो कालबेलिया जो है वह है राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। किस नदी को डेक्कन का गंगा कहा जाता है? तो दोस्तों, गोदावरी नदी को डेक्कन का गंगा कहा जाता है। तो जिसको दक्षिण भी बोलते हैं, दक्षिण की गंगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो दोस्तों, पंचतंत्र की रचना करने वाले थे विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विष्णु शर्मा। भारत में सबसे पहले ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? तो दोस्तों, मुंबई से थाने तक भारत में सबसे पहले ट्रेन चली थी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई से थाने। अगला सवाल, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो दोस्तों, शनि ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शनि। कुनार, स्वात और झेलम किस क्षेत्र की नदियां हैं? तो दोस्तों, ये जो नदियां हैं ये हैं कश्मीर क्षेत्र की। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कश्मीर। दांडी यात्रा किस कानून के विरुद्ध थी? तो दोस्तों, दांडी यात्रा जो थी वह नमक कानून के विरुद्ध थी। तो पूर्ण रूप से यह नमक कानून के विरुद्ध थी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नमक कानून। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वह अमेरिका में हुई थी। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। भारतीय क्रिकेट टेस्ट की टीम के पहले टेस्ट कप्तान कौन थे? तो दोस्तों, पहले जो टेस्ट कप्तान थे वे थे सी के नायडू। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सी के नायडू। हर घर जल योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है? तो दोस्तों, यह जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो राजा रवि वर्मा जो थे
वे चित्रकला के क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है भारत में। तो 7 दिसंबर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस झील को कश्मीर की आंख कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों, डल झील को कश्मीर की आंख कहा जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आरामबाग किस ऐतिहासिक शहर का पूर्व नाम था? तो यह था दोस्तों आगरा का ऐतिहासिक नाम। तो आगरा का पूर्व ऐतिहासिक नाम था आरामबाग। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। किस भारतीय राज्य में सबसे ज्यादा बांध स्थित है? तो मध्य प्रदेश में दोस्तों सर्वाधिक सबसे ज्यादा बांध स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शिशुनाग वंश की स्थापना किए थे शिशुनाग। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शिशुनाग। अगला सवाल, सावन की बूंदिया किस राज्य का लोकप्रिय लोकगीत है? तो दोस्तों यह हमारे उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय लोकगीत है सावन की बूंदिया। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। किस विज्ञान को भौगोलिक सूचना प्रणाली के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों यह GIS को जाना जाता है। GIS को भौगोलिक सूचना प्रणाली के रूप में जाना जाता है, जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय महिला को लौह महिला के रूप में जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी को लौह महिला यानी आयरन लेडी के रूप में जाना जाता है। ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी रही हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूरे भारत में 28 फरवरी को मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रोजगार गारंटी अधिनियम किस राज्य से किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों यह MGNरेगा के नाम से जाना जाता है। रोजगार गारंटी अधिनियम यानी MGNरेगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। किस किले को गोलकोंडा कहा जाता है? तो दोस्तों हैदराबाद के किले को गोलकोंडा कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हैदराबाद का किला। तीसरा प्रश्न हो जाएगा, भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। पूरे प्रश्न को पढ़ने के बाद अंतिम में एक प्रश्न टेस्ट का रहेगा, आप उसको कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा। अगला सवाल है, भारत के किस प्रधानमंत्री का निधन प्रधानमंत्री पद पर हुआ? दोस्तों इंदिरा गांधी को गोली मार के उनके बॉडीगार्ड ने हत्या की थी, तो उनके पद पर रहते ही यह कांड हुआ था। तो उनका निधन प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए हुआ। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत में आपातकाल लागू कर सकता है? तो दोस्तों अनुच्छेद
352 यानी 352 अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति भारत में आपातकाल लागू कर सकता है? तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 352, आर्टिकल 352। रुपया शब्द की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो प्यारे दोस्तों, रुपया शब्द का जो उत्पत्ति हुआ था वह शेरशाह सूरी के काल में हुआ था, जिन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह मुंबई में स्थित है। मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई। अगला सवाल है, किस भारतीय वैज्ञानिक को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है विक्रम साराभाई को। याद रखिएगा ऑप्शन बी विक्रम साराभाई सही जवाब हो जाएगा। मृदंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? दोस्तों मृदंग जो है अवनाद वाद्य यंत्र है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अवनाद वाद्य यंत्र। अगला सवाल, भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो दोस्तों राकेश शर्मा भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछ रहा है तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। सही जवाब हो जाएगा बी उत्तर प्रदेश। किस पर्व को रोशनी का त्योहार कहा जाता है? तो दोस्तों दिवाली या दीपावली को रोशनी का त्योहार कहा जाता है भारतवर्ष में। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दिवाली। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर में स्थित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सभी प्रश्नों को हल करने के बाद आपने कितना सॉल्व किया, आपको कितना आता था, कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो दोस्तों यह उड़ीसा में स्थित है। प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? प्यारे दोस्तों पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पृथ्वी। भारत में मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों भारत में जो मौसम विभाग का मुख्यालय है वह पुणे में है। इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुणे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों यह 1935 में हुई थी, 1935 में हुई थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बुलंद दरवाजा किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? तो मुगल सम्राट चक्रवर्ती अकबर ने बनवाया था दोस्तों। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? तो दोस्तों यह 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। आर्यभट्ट पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। और उसका टाइम क्या था? 1995 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1975। राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में कब मनाया जाता है?
दोस्तों यह 25 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसेना का ध्येय वाक्य क्या है? दोस्तों भारतीय नौसेना का जो ध्येय वाक्य है वो है सम नो वरुणः। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य जो है दोस्तों वह है राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल वाला है और जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश था। याद रखिएगा इस बात को। राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान, जो अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। वन्य जीव सप्ताह भारत में हर साल कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह 1 से 7 अक्टूबर के बीच में जो सप्ताह होता है, यानी पहला सप्ताह, उसको मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 से 7 अक्टूबर। किस योजना को गरीबी हटाओ योजना भी कहा जाता है? तो दोस्तों गरीबी उन्मूलन योजना को गरीबी हटाओ योजना भी कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गरीबी उन्मूलन योजना। अगला सवाल, नटराज की मूर्ति किस देवता से संबंधित है? तो दोस्तों यह हमारे आराध्य शिव की मूर्ति से संबंधित है, शिव से संबंधित है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा शिव। नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है? प्यारे दोस्तों नंदा देवी जो पर्वत है यह स्थित है उत्तराखंड में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। किस वर्ष भारत गणराज्य घोषित हुआ था? तो दोस्तों 1950 में 1950 जो वर्ष था इसमें भारत जो था गणराज्य घोषित हुआ था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1950। अगला सवाल, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, एक सींग वाला गैंडा। अगला सवाल, भारत में मंगलयान मिशन किस ग्रह से संबंधित है? तो दोस्तों यह सीधा सीधा मंगल ग्रह से ही संबंधित है मंगलयान, क्योंकि वहां पर यान भेजा गया था। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मंगल। अगला सवाल है, किस स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी की उपाधि दी गई थी? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी को यह नेताजी उपाधि दी गई थी। कमेंट बॉक्स में जरूर करिए कि यह नेताजी किसके द्वारा कहा गया था। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, कुंभ मेला भारत में किन 4 स्थानों पर लगता है? तो दोस्तों कुंभ मेला जो लगता है 4 स्थानों पर वह है हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। अर्ध कुंभ मेला 6 साल के लिए लगता है दोस्तों, कुंभ मेला 12 साल के लिए और महाकुंभ 108 वर्ष के लिए के अंतराल पर होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, प्रयागराज। अगला सवाल है और अंतिम सवाल रहेगा इस वीडियो का, ब्रह्मोस मिसाइल किस देश के सहयोग से विकसित की गई है? तो दोस्तों यह प्रसिद्ध दोस्त भारत के प्राचीन दोस्त जो है रूस, उसके माध्यम से ब्रह्मोस मिसाइल उसके सहयोग से विकसित की गई है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रूस। तो ये थे 60 प्रश्न दोस्तों। चलिए अब आज का टेस्ट प्रश्न है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि टेस्ट प्रश्न में यह है कि भारत में प्रथम महिला डीजीपी कौन बनी थी? पहला ऑप्शन है किरण बेदी, बी है कंचन चौधरी भट्टाचार्य, सी है अर्चना रामासुंदरम और डी है संध्या स्वामीनाथन। कमेंट बॉक्स में डीजीपी लिख करके और इन ऑप्शन लिख दीजिएगा, तो आपको मैं जान जाऊंगा कौन सही कर रहे हैं। और ध्यानपूर्वक आप इसको लिखिएगा। और आपने टोटल 60 प्रश्न में से
कितने आपने सॉल्व किए ये भी बताएं। चलिए, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं बढ़िया वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही टेस्ट वाले, प्रैक्टिस वाले, सेट वाले आपके प्रश्न आप तक पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।